चलिए, इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे नंबर सिस्टम। नंबर के बारे में हम लोग बढ़िया तरह से जान लिए थे कि नंबर क्या होता है, संख्या क्या होता है, किससे क्या बनता है, कहाँ से शुरू होती है, और किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमको कितने अंकों की जरूरत पड़ती है, हम लोग सारे पढ़ लेते हैं कि ना, पढ़ लेते हैं। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम लोग आए हैं विभाजन का नियम पढ़ने के लिए, विभक्ति का नियम पढ़ने के लिए, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि हम लोग कभी कभी 3 से भाग देते हैं, कभी 2 से देते हैं, कभी 5 से देते हैं, कभी हजारों कभी कभी कितनों संख्या से भाग देते हैं, 15 से, 12 से, 2 से, कि ना। तो उन तमाम चीजों को शॉर्ट करने के लिए, सीखने के लिए कि बड़े से बड़े संख्या को हम भाग कैसे देंगे, आज उसका कुछ नियम हम लोग पढ़ने वाले हैं, है कि ना। अब नियम में क्या है कि 2 से विभक्त होने का नियम। अब हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग हमेशा 2 से भाग देते हैं। तो क्या है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होगा, है ना। जैसे मान के चलो कि ये है ना 97,532, 18,0,634 और 78,0,951, 16, उसके बाद क्या है, इतना है। तो इस सब के अंत में क्या है, देखो तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब ये क्या है, ये 2 से विभक्त होगा। क्या होगा, ये 2 से विभक्त होगा। अब उसी तरह से हम लोग आते हैं 3 से विभाजन का नियम। क्या करते हैं, 3 से अगर भाग देंगे तो कैसे देंगे, इसका कोई नियम होगा, कोई रूल होगा। तो ये सबसे आसान है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, है ना, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब क्या है, कितने को बड़ा से बड़ा संख्या दे दे भाग देने के लिए, हमको डरना नहीं है। क्या करना, सब संख्या को एक एक करके जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद उस जितना भी योग आएगा, योग फल में 3 से भाग दे देंगे। अगर अगर 3 से योगफल में भाग लग जाता है, वो संख्या 3 से पूर्ण विभाजित होगा। अगर नहीं लगेगा तो वो पूर्ण संख्या 3 से भाग नहीं लगेगा उसमें, है कि ना। तो क्या करना है, जिस पूरे संख्या हम लिखे जैसे 6, 7, है ना, 5, 7 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 8 लिए, 4 लिए, सबको जोड़ दे 30 आया। 30 3 से भाग कर जाता है, करता है, ये पूर्णतः विभाजित है। फिर क्या है, यहाँ देखो ये क्या है, अगला क्या है, ये संख्या है कि ना। अब ये है 9, 6, 3, 4, 5, 1, है कि ना। तो अब इसमें है सबको जो ये 25 आया, क्या 25 3 से करता है भाई, होता है, नहीं होता है। जब 3 से विभाजित नहीं होगा, जो जिस संख्या का योग 3 से विभाजित होगा, वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक। अब आते हैं 4 से विभक्त होने का नियम। क्या है, 4 से विभक्त होने का नियम। इसमें क्या करेंगे कि दी गई संख्या से विभक्त तभी होगा, कोई भी संख्या अगर दिया होगा उसमें भाग तब लगेगा, तब कटेगा, जब दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या, है ना, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। मतलब कि जो किसी भी संख्या के अंत में अगर अंक वाला दहाई अंक और इकाई अंक का मिला करके अगर काटेंगे, तो अगर वो 4 से कट जाता है, विभक्त हो जाता है, तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे संख्या 4 से विभक्त होगी। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। इसमें जैसे कर दिए, देखो इतना है, ये 32 है ना, 32 4 से कट जाता है कि ना। इसमें क्या है कि 32 4 से विभक्त होती है, तो संख्या इतना भी 4 से विभक्त पूर्ण विभक्त हो जाएगा, ठीक। लेकिन इसमें देखो ये लास्ट में 54 है, क्या 54 4 से भाग लगता है, नहीं लगता है। अब इसलिए क्या होगा, ये संख्या नंबर इतना 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 4 से विभक्त नहीं होगी, ठीक। अब आते हैं यहाँ 5 से विभक्त होने का नियम। 5 से विभक्त होने का नियम, यदि दी गई संख्या के अंत में इकाई स्थान पर, है ना, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 4 क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभक्त होगा। जैसे ये संख्या का लास्ट में क्या 0 है, 0 है, 5 है, 5 की संख्या क्या है, पूर्णतः 5 से विभक्त होगी, है कि ना। समझ में आया किसी को, कोई दिक्कत ना है, सब समझ में आ गया। चलिए ठीक।